हेलो नमस्ते। हम आज बात करने वाले हैं छाया पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट के बारे में। क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है, ये मैं आप सबको बताने वाली हूँ। क्योंकि खुद मेरे चेहरे पे भी भारी भरकम पिगमेंटेशन से भरा हुआ है मेरा चेहरा, आप देख सकते होंगे। क्योंकि मुझे भी बहुत सारा पिगमेंटेशन से परेशानी थी। अब मैं थोड़ा थोड़ा घरेलू उपचारों से उसे अभी थोड़ा थोड़ा लाइट हो रहा है मेरा वाला। मेरे ट्रीटमेंट को अभी घरेलू उपचार को मेरे 4 महीने के ऊपर हो गए। तो मैं इसको घर में ही अपने यूज कर रही हूँ। क्योंकि मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों डॉक्टर कर लिए, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। मैंने होम रेमेडीज से ही अपने झाइयों को कम करने का फिर बाद में सोचा। क्योंकि मेरी झाइयाँ बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं कि 1-2 साल पुरानी, मेरी 5 साल के साल से भी ज्यादा पुरानी झाइयाँ है। इसकी वजह से मैंने सभी डॉक्टर के सब किया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो मतलब तभी के लिए फर्क पड़ता था, बाद में कोई असर नहीं होता था। 2-4 महीने अगर हम ट्रीटमेंट बंद रखे तो जैसे थे हमारी स्किन हो जाती थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने होम रेमेडीज का इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो मैंने कारण ढूंढा कि ये बढ़ क्यों रही है, क्यों ज्यादा हो रही है और हमें क्यों होती है। तो सबसे पहला यह कारण है कि हमारा जो स्ट्रेस लेते हैं ना, हम जो स्ट्रेस लेते हैं, सबसे मुख्य कारण तो हमारा स्ट्रेस ही होता है। हमारा स्ट्रेस हम इतना सारा ले लेती है लेडीज लोग कि हम तो सबसे पहले हमारे फेस पे दिखता है और हमारा चेहरा ऐसे बूढ़े जैसा दिखता है। हमारी स्किन भी डल हो जाती है और हमारी स्किन के पूरे 12 बज जाते हैं। हमारी स्किन बहुत ही खराब हो जाती है, मानो हम सारे घर का बोझ अकेले ही उठाते हैं। बच्चों का, हस्बैंड का, मतलब रिलेटिव लोगों का, सबका सबका हमारे ऊपर ही बोझ रहता है। किसी को क्या बुरा लगेगा, किसी को क्या अच्छा लगेगा, कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा, यह सब हम करते 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 खुद के बारे में ही सोचना भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, बोलते हैं स्ट्रेस नहीं लेना है, फिर भी स्ट्रेस आ जाए, फिर भी आप इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। क्योंकि जो आप मतलब कोई भी बात को अपने मन से लगा लेते हैं, फिर उसके बारे में बहुत सोचते हैं, फिर उसके बारे में सोचते सोचते आप डीप में चले जाते हैं कि हाँ ऐसा हो गया था, मेरी वजह से हो गया था। आप हर मतलब कोई भी इशू घर में हो जाए तो सबको लगता है कि आपकी वजह से हुआ, और खुद भी आप फिर मानने लगती कुछ दिनों के बाद, हाँ मेरी ही वजह से हुआ, मैं ही इसके लिए कारणीभूत। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको खुश रहना है। खुश रहने के लिए क्या करें, आप सबसे पहले तो आपको जो भी काम अच्छा लगे उसमें आप खुद को ढाल लीजिए। चाहे कुछ भी हो, कुकिंग हो, आर्ट क्राफ्ट, या कोई भी झाड़ पौधा लगाना हो, साफ सफाई करनी हो, आराम करना हो, टीवी देखना हो, जो भी काम आपको अच्छा लगे उसमें आप खुद को डाल लीजिए। क्योंकि आप ट्रेस लगी तो आपको ट्रेस से तो कुछ फायदा होता नहीं है, उल्टा ही आपके शरीर का नुकसान होता है और आपकी स्किन डल हो जाती है। सबसे मेन कारण ट्रेस ही होता है, हमारे झाइया, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट और हमारी स्किन डल दिखने का। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने खुद पे ही ये अपना अप्लाई कर लिया कि अब मुझे बहुत हो गया, मुझे कुछ नहीं करना, कुछ के बारे में सोचना ही नहीं। खुद के बारे में कब सोचेंगे, महादी उम्र तो हमारी निकल ही गई है। हम हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है, तो हम किसी के बारे में क्यों सोचे। सही है ना, क्यों सोचे, हम इतना सोचते हैं ना दूसरे के बारे में कि मतलब खुद के बारे में तो मतलब कैसा रहना, कैसा खाना, कैसा पीना, हम तो कुछ भी सोचते हैं, बस दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। अरे बच्चों ने ये नहीं खाया, हस्बैंड ने वो नहीं खाया, और अगर घर में बुजुर्ग हो तो फिर उसके दवा पानी खाना पीना। अगर हम मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर गेस्ट आते ही रहते हैं हमारे घर में। सिंगल रहो तो भी गेस्ट आते हैं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन वो करना धरना तो हमारे लेडीज को ही पड़ता है। मेहमान आए तो भी चिंता, गए तो भी चिंता, साफ सफाई की चिंता, ये सब हम इस ये सब करते करते हम खुद के ऊपर ध्यान देना ही भूल जाते। हम अब क्या है, क्या थे, और क्या पहले कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे, ये सब हम भूल ही जाते और अपने खुद के ऊपर ध्यान देना बंद कर देते। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने खुद के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको झाइया पिगमेंटेशन या फिर आपको डार्क स्पॉट है यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सभी रात को, रोज रात को आपको 1 कप, आपके घर में है तो आप 1 गिलास दूध ले। अगर थोड़ा मतलब अपना इनकम जैसे हर घर में वैसा ही रहेगा ना, तो आपको 1 कप, ग्लास 1 कप या 1 गिलास
दूध लेना है, गाय का गर्भ को थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। उसको आप डेली लीजिए, रोज सोने के टाइम पे आप उसको लेकर ही पीना है। आपको ये एक मतलब मेडिसिन आपके पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करेंगे। और वैसे भी हल्दी जो होती है हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट होती है। तो आपको क्या करना है, रोज 1 ग्लास दूध या 1 कप दूध में 1 चम्मच, छोटा टीस्पून वाला रहता है ना, छोटा सा, वो कॉफी चाय लेते हैं वो टीस्पून वाला 1 चम्मच हम हल्दी उसमें मिक्स कर लीजिए और फिर उसको गुनगुना करके पी लीजिए। फिर आपको क्या करना है, रात को चेहरा वॉश कर लीजिए अच्छे से पानी से, कोई भी मतलब ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए, लेकिन अच्छे से उसको कॉटन से पूछ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, गाय के घी को आप चेहरे पर अपने ऐसे ऐसे लगा लीजिए। आप गाय का घी लगाएं या फिर मोहरी का तेल, मोहरी मतलब राई, राई का तेल मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। आपको घी और मोहरी का तेल दोनों में से कोई भी एक चीज लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही लगाना है। दोनों में से आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी और अच्छी सॉफ्ट भी रहेगी। तो आपको दोनों में से एक कोई भी उपाय करना है। आपके घर में अगर घी है, लेकिन घी गाय का ही होना चाहिए। अगर आपके घर में मलाई निकलती है दूध की, उसका घी घर में निकालिए, बाजार से मत लाइए, उसमें मिलावट रहती है। तो आपको घर में मतलब जो ये रहती है ना दूध की, हाँ मलाई, उसका आप घी घर में बना लीजिए थोड़ा सा, और उसको आप अपने चेहरे पे रोज डेली लगाइए। लेकिन ऐसा नहीं आज लगाया आज मैं भूल गई, अरे चिपचिपा लगता है लगता है, ऐसे इतना सारा नहीं लेना है आपको। अपने हथेली पे 2-3 बूंद लेना है, फिर अपने घिसे, फिर अपने फेस पे पूरे पूरे घिस लेना है। उसके बाद आप मोहरी का तेल होगा तो वो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। आप मोहरी के तेल को भी, अब मोहरी